दोस्तों देखा जाता है कि कोई हस्बैंड वाइफ के बीच कोई विवाद होता है और विवाद इस कदर बढ़ जाता है कि उन दोनों के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं रहता, बस यही रह जाता है कि वो अलग हो जाए। और झगड़ करके वाइफ चली जाती है मायके और वहां जाकर के रुक जाती है, वापस से पति के पास नहीं आती है। समय गुजरता है 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, और उसके बाद ये समय गुजरने के बाद पत्नी के द्वारा पति के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है महिला थाने से। उसके फैमिली मेंबर के भी नाम उसमें इन्वॉल्व कर दिए जाते हैं। जब पति के मन में यह सवाल उत्पन्न होता है कि यार मैंने घटना कोई आज की है, अगर कोई एक्ट मैंने आज किया है तो सामने वाले को आज ही जाना चाहिए या कल जाना चाहिए या कुछ समय बाद जाना चाहिए। लेकिन ये क्या कि इतना समय गुजर गया, उसके बाद भी जाकर के वाइफ एफआईआर दर्ज करवा रही है और एफआईआर दर्ज भी हो रही है। तो फिर इसमें कुछ लिमिटेशन है भी या नहीं? क्या होगा अगर आपकी पत्नी ऐसा करे तो क्या कर सकते हैं हम? कानूनी उपचार क्या है हमारे पास? तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि कब तक एक पत्नी अपने पति के खिलाफ अलग रहने के बावजूद एफआईआर दर्ज करवा सकती है। 498 आईपीसी दाऊरी, 406 आईपीसी अमानत का खयानात, यानी कि उसकी स्त्री धन है वो आपके पास है, उसकी अमानत आपके पास है क्योंकि आप इसके पति हो। अब प्रश्न ये बनता है दोस्तों कि पति क्या कर सकता है जिसकी पत्नी 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद एफआईआर दर्ज करवा रही है या 10 साल बाद एफआईआर दर्ज करा रही है? तो हमने क्राइटेरिया यहां पर आपको दे दिया 3 साल बाद, यानी कि 3 साल के नीचे को हमने काउंट नहीं किया, छोड़ दिया है। मतलब कि 3 साल के ऊपर वाले जो पत्नी एफआईआर थाने पर जाकर के दर्ज करा रही है। देखो पुलिस का काम है एफआईआर को दर्ज करना। अगर उसको लगता है कि थोड़ा सा भी, तो वो मामले को पहले सॉर्ट आउट करने का प्रयास करती है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार उसकी शिकायत को ले लेती है, पति को बुलाती है, प्रयास करती है, सॉर्ट आउट कराने का प्रयास करती है। उसको थोड़ा सा भी नजर आता है कि हाँ भाई एफआईआर दर्ज करनी चाहिए तो एफआईआर दर्ज करती है। या तो इनकार करेगी एफआईआर दर्ज करने से या एफआईआर दर्ज करेगी। इनकार करेगी तो वो कोर्ट से एफआईआर दर्ज करवा सकती है 156 सीआरपीसी के सबसेक्शन 3 के तहत कोर्ट में आवेदन करके, परिवाद पेश करके वहां से दर्ज हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के एफआईआर दर्ज हो गई आपके पास, आपके विरुद्ध 3 साल बाद भी। अब दोस्तों जो लॉ है 468 सीआरपीसी के अंदर यह बताया गया है कि 1 साल से जो 1 साल की सजा वाले मामले हैं, जिनमें 1 साल की सजा है कम से कम और 3 साल तक की सजा हो सकती है, जिस मामले में 1 से 3 साल के अंदर जो बीच का जो मामला है, ऐसे मामले के अंदर जो कोर्ट है वो कॉन्जिनेंस लेगी 3 साल के अंदर अंदर। यानी जो घटना घटित हुई है उस घटना से 3 साल के अंदर अंदर जिसको दिक्कत हुई है ना वो कोर्ट में आ जाए, तब कॉन्जिनेंस लेगी कोर्ट। अगर 3 साल के ऊपर की अवधि है, ऊपर चला गया मामला, तो फिर कोर्ट कॉन्जिनेंस नहीं लेगी, ये कानून कह रहा है। तो मतलब आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई वाइफ को कोई दिक्कत है, 3 साल का उसके पास टाइम है, उस घटना से 3 साल का टाइम है उसके पास कि वो शिकायत दर्ज कराए, चाहे वो थाने से जाकर के कराए, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से कराए। दोनों ही जगह से कोर्ट कॉन्जिनेंस कब लेगा, कब मामले को सुनेगा? जब वो 3 साल के अंदर अंदर 498 वाले मामले में कोर्ट के समक्ष आ जाए। अब दोस्तों ये तो हुई एक बात, लेकिन देखा जाता है कि किसी की पत्नी 3 साल बाद भी केस कर रही है, 4 साल बाद भी केस कर रही है या 7 साल बाद भी केस कर रही है और वो ही 498 आईपीसी का तहत कर रही है, फिर भी दर्ज हो रहा है और कोर्ट सुन भी रहा है। उसका मतलब कोर्ट में चल भी रहा है। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ को तो ये पता है कि वो 3 साल बाद भी केस करी है, 5 साल बाद ही केस करी है या 7 साल बाद ही केस करी है, लेकिन जो उसने शिकायत की है थाने पर या कोर्ट के माध्यम से, उसमें जो एलिगेशन है
वो विद इन लिमिटेशन लगाए उसमें, 3 साल के अंदर अंदर लगाए, लेटेस्ट घटना उसने बताई है उसमें। इस कारण से वो केस चलेगा ही। किसके खिलाफ? पति के खिलाफ। इसलिए चलेगा क्योंकि ये घटना 3 साल के बाद होना नहीं बताई है। मतलब कि 3 साल पहले हुई मेरे साथ ये कोई घटना और अब मैं 3 साल बाद FIR दर्ज कराने आई हूं, ऐसा नहीं कर रही है वो वकील के माध्यम से करवा रही है। तो वकील लेगा लिमिटेशन, वो लेटेस्ट घटना बताएगा। 99% रिजल्ट आपके फेवर में होगा। इसमें निश्चित है जो फेक घटना क्रिएट की गई है उसमें साबित वो तो करना ही मुश्किल है, उसको काफ़ी मुश्किल है। ऐसा नहीं है, देखो इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि झूठ को आप साबित कर दो। लिमिटेशन में आकर के कोई घटना लेटेस्ट बता करके FIR दर्ज करा दी जाती है तो वो मामला चलता है और मेरिट पे वो डिसाइड भी होता है, यानी कि जजमेंट होगा उसमें, आप बरी हो जाओगे। ये होने वाला है। तो कुल मिलाकर के 3 साल से बाद भी अगर FIR दर्ज करा लिया और वकील ने कोर्ट में एक्शन ले लिया, लिमिटेशन ले लिया उसके अंदर ऐसी जो कि उस 3 साल के दायरे में आ रही है, मतलब FIR दर्ज होगी, कोर्ट में केस चल गया। लेकिन अगर 3 साल के ऊपर का मामला है तब वो कैसे होता है? हस्बैंड वाइफ के बीच में आज विवाद हुआ, विवाद होने के बाद पति या पत्नी ने कोई परिवाद या पिटीशन फाइल कर दी, या कोर्ट शिकायत में या कोई कंप्लेंट कोर्ट के अंदर फाइल कर दी। अब उस समय ये चीज़ नज़र आ रही है कि पत्नी कब से या पति कब से, दोनों कब से अलग अलग रह रहे हैं। ऐसी कोई शिकायत है, मान लीजिए एक पति ने कर दिया डाइवोर्स का केस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है कमलेश कालरा वर्सेस शिल्पा कायरे का, उसमें भी यही कंडीशन है कि एक पत्नी चली जाती है मायके, पति केस करता है और वो उसका, और उसके बाद कुछ समय गुजरता है और 3-4 साल बाद गुजरने के बाद पत्नी 498 IPC का केस भी करती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई ये तो प्रेशर बनाने के लिए केस किया गया है, विद इन लिमिटेशन नहीं है। वो कैसे माना सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई लिमिटेशन में नहीं है? क्योंकि उसके पति ने डाइवोर्स केस फाइल किया जिसमें मेंशन किया कि वो कब से उसके साथ नहीं रह रही है, और उसमें उसकी पत्नी ने भी रिप्लाई फाइल किया है। जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई डेट तो बता के चली होगी कि वो कब से अलग रह रही है। तो उस दोनों की जो डेट को मैच करने के बाद ये क्लियर हो गया कोर्ट के नज़र में कि ये कम से कम 3 साल बाद केस किया गया। अब वो 4 साल बाद किया था उसने या 5 साल बाद किया था, कभी भी किया हो, लेकिन कोर्ट के नज़र में ये बात आ गई कि 3 साल के बाद ही किया है तो चलने योग्य नहीं है। अगर ऐसी कोई बात थी तो तभी आना था, 3 साल के अंदर अंदर आना था। आपने छोड़ दिया मौका, अब हमें आपको अवसर नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर के बात समझ में आ गई होगी आपको ये कि एक पत्नी 3 साल के बाद केस नहीं कर सकती लीगली, लेकिन अगर वो लेटेस्ट घटना बता करके कर रही है तो कर सकती है। ये दोनों बातें आपके समझ में आई हैं या नहीं आई है कमेंट करके जरूर बताइए। या फिर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके जरूर पूछ सकते हो। यहाँ पर आप व्हाट्सअप पर मैसेज करके कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, जरूर से जरूर हम उस चीज़ का रिप्लाई देंगे। या फिर आप कॉल भी कॉन्टैक्ट करा सकते हो हमसे, कॉल बुक करा करके हमसे बात भी कर सकते हो। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग।